वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी फाइनली डेट आ चुका है और इसका हम लोग को उम्मीद था कि होगा एग्जामिनेशन। बिहार स्पेशल और करंट की बात की जा रही है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो 400 प्लस क्वेश्चंस का सेट था, उसको देख लीजिएगा। और आज आपके सामने 100 क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हैं जो कि बिहार और बिहार करंट और जनरल करंट्स के होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ मैं आपको बतला दूं कि अभी आपके पास समय बिल्कुल ही कम है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है खासकर बिहार करंट्स या फिर बिहार स्पेशल के लिए। तो बिहार करंट्स को ध्यान में रख करके आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा और जो लंबी वीडियो होगी मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा में, जिसमें 400-500 क्वेश्चंस या महीना वाइज आपको कवर करवाया गया होगा, उन वीडियो को देख लीजिएगा शॉर्ट टाइम में, ठीक है ना। ये आपके लिए एडवांटेज होगा, एड ऑन हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चंस आप ऐड में रहिएगा, खासकर बिहार करंट का। एस्थेटिक्स पोर्शन तो आप कहीं से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें एक दृष्टि पीसीएस है, इसके अलावा भी दृष्टि पीसीएस में आपको शॉर्ट वाइज रहता है, समय मतलब कि ज़्यादा रहता है लेकिन क्वेश्चंस कम रहता है। लेकिन बहुत सारे छोटे बड़े चैनल होते हैं जो लंबे करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं कि अ, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप जब भी होता है तो आपको महिलाओं का विश्व कप बैडमिंटन होता है और थॉमस कप हो जाता है पुरुषों का। तो उबेर कप 2022 की विजेता टीम कौन रही है? उबेर कप 2022 की विजेता टीम दक्षिण कोरिया रही थी, चीन को हरा करके, ठीक है ना। और विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इस्तांबुल में आयोजित किस भारतीय महिला खिलाड़ी को स्वर्ण पदक 52 केजी में मिला था? अभी पता है कि बहुत ही फेमस है, निखत जरीन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु या फिर नई दिल्ली? ये दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है? सबसे बड़ा पैदल यात्री, ठीक है ना, ग्लास ब्रिज होगा तब तो वियतनाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है पैदल जो है यात्री ब्रिज, तो ये हो जाएगा आपको चेक गणराज्य में, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। जीएसआई ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिहार के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो जमुई जिला है ना, वहां पर लगाया गया है। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन बना है? जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर, ठीक है ना, ये हाल ही में बना है, जो कोलकाता मेट्रो है। आपको पता है कि कोलकाता मेट्रो भारत की बहुत ही पुरानी रेलवे है, तो वहाँ पर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया गया है। आइए, बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई है? आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी या फिर एचपीएल? तो ये किया गया है आपको, बालिका सशक्तिकरण की शुरुआत जो है एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बालिका सशक्तिकरण मिशन, ठीक है ना, एनटीपीसी। 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 देखिए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये आपको ये वो पीटी में भी पूछा जा चुका है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, किसको? इंग्लैंड को हराकर। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया था? गांधीनगर, अहमदाबाद, बीकानेर या फिर पुणे? ये गांधीनगर में किया गया, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप, ठीक है ना। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला पहला दुनिया का देश कौन बना है? तो ये बना है आपको इक्वाडोर बना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग कि आरपीएफ ने, आइए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आरपीएफ ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? कालाबाजारी मतलब टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध, ताकि हर एक को उपलब्ध हो जाए, तो ये आरपीएफ के द्वारा भी हाल ही में चलाया गया है। आइए, डीआरडीओ द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? पोखरण राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा या फिर बीकानेर राजस्थान? तो ये पोखरण राजस्थान में किया गया था, ठीक है ना। 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 13, किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? ई सदन, विधान परिषद की बात की जा रही है, तो बिहार का ही बना है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। मैथिली भाषा में अंशुल मणि पर श्री विजय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है ना, बहुत ही फेमस है मैथिली भाषा में और भाषा मैथिली है, तो ये दिया गया है अमित मिश्र को। और ये हमारे ही शिक्षक साथी रहे हैं, काफ़ी धनी प्रतिभा है इनमें। और इनके बारे में बता दूं कि अभी जो एनसीईआरटी के द्वारा और एससीईआरटी के द्वारा बुक का मतलब कि भाषा के बुक का जो निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी मैथिली भाषा के लिए इनको बुलाया गया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी और के द्वारा दिल्ली में। अगला देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का
वर्ग किलोमीटर के इतना है। वृक्षारोपण की बात की जा रही है, ठीक है ना, वन की नहीं बात की, वृक्ष। तो 2341 इतना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो परसेंटेज पूछेगा तो 2.48 हो जाएगा, ठीक है ना, 2.48% हो जाएगा और 3341 पूरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बिहार का पहला जो है मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, भगजन बिहा या फिर कैमूर मोतिहारी। तो ये भगना बिहा बिहार शरीफ में जो है मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए पहली बार बजट के बाद, बजट को आधार बना करके बताया जा रहा है कि पहली बार पक्षी महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, तो भागलपुर में। वैसे सबसे पहले जो है आपको नागानकटी जम्मू मतलब हुआ था, ठीक है, नागानकटी में हुआ था, लेकिन पहली बार पूछ रहा है यहाँ पे 17 में, तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागलपुर हो जाएगा 22-23 बजट के आधार पर, ठीक है ना। और पहला जो हो जाएगा करला वो जमुई नागानकटी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 18 बिहार का पहला एवं देश का 38वां रामसर साइट का अमरताल कहाँ पर है? आपको पता है बेगूसराय में है। 2020 में इसको मान्यता मिला था। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को सहायक अनुदान प्राप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत है। बिहार में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? आपको पता है कि जो 1966-67 था, यही दौर था हरित क्रांति का। और पोषण ट्रैकर संबंधित है आंगनबाड़ी से, मिड डे मील से, आशा कार्यकर्ता से, मनरेगा से। आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषण के स्तर को ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान का है। मतलब राजस्थान जो है बुजुर्गों की अच्छी खासी वहाँ पर देखभाल होती है। बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का जो इसमें स्थान है वो तीसरा है, यानी कि 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एनोवैक्सीन, 2G जाइडो कोविड या कॉर्बोवैक्स? तो एनोवैक्स है, ठीक है ना। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? 26 फरवरी को, डेट भी याद रखिएगा। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है और उसके 2 दिन बाद ये अभियान शुरू हो जाता है। 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक जो है बाघ किस राज्य में है? जो मतलब कि बाघ रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये चारों वही रैंक है, ठीक है ना, बाघ रिपोर्ट में। और बिहार में बात कीजिएगा तो 31 है। वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य के साथ में, तो खिजड़िया जो हो जाएगा आपको गुजरात में हो जाएगा। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे दूषित राजधानी कहाँ पर? तो नई दिल्ली, ठीक है ना। और कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। लेकिन भंडारण कहाँ पर होगा? तो भंडारण में सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको झारखंड में हो जाएगा। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चीनी, ये सब बाल बीपीएससी अक्सर पूछता है, चीनी और गन्ना उत्पादन, कपास उत्पादन। तो चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन होगा? तब उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम आ जाएगा। अगला देख लेते हैं लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये वर्ल्ड वाइड बात की जा रही है। तो लौह अयस्क में सबसे प्रथम उत्पादन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में, भंडारण उत्पादन दोनों ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और COP26 आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो अभी हाल ही में ग्लासगो हुआ था, ठीक है ना। और 27वां जो हो जाएगा आपको अल शर्म मिस्र में हो जाएगा और 28वां फिर UAE में हो जाएगा। चलिए ये एक प्रश्न हो गया। अब आइए दूसरे सेट पर हम लोग चलते हैं, कुछ और दूसरा सेट को उठाएंगे हम लोग। ये सेट उठाते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न है इसमें, टोटल आपको 100 से प्लस प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। बिहार के किस शैली को मूलतः पुरुषों की शैली कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग या पटनाकलम? पटनाकलम को बोला जाता है। पाल युग में मूर्तिकार धीमन एवं बिठपाल किसके समकालीन थे? धर्मपाल, देवपाल, शिशुपाल या डी? तो इसका हो जाएगा मतलब कि धर्मपाल एवं देवपाल दोनों के थे पालकालीन, ठीक है ना। आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र से या विषय के संबंधित है? भाषा के क्षेत्र में। आर्यभट्ट पुरस्कार जो बिहार में दिया जाता है ये किससे संबंधित है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र से है। सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? ये मधुबनी में लगता है, ठीक है ना। और देखते हैं मानस बिहारी वर्मा का जो हाल ही में निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये तेजस के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था और ये वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा? आपको पता है कि 18वां 2023 में होगा भारत में, ठीक है ना। और जबकि 17वां इस साल होगा आपको इंडोनेशिया में, 17वां वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि
चाकाहाव काला चावल वर्ष 2020-21 में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? चाकाहाव जो हो जाएगा आपको मणिपुर से हो जाएगा। कोंकण शक्ति 2021 में सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? ये ट्राई मतलब कि सैन्य अभ्यास था, तीनों सैन्य अभ्यास मतलब तीनों सेनाएं एक साथ सम्मिलित थी, जो भारत ब्रिटेन के बीच में हुआ था। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझिए। यदि शांति की बात की जाएगा तो 135 हो जाएगा, और खुशहाली की बात की जाएगा तो 136 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई, ठीक है ना, 3 मई। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वर्ष 2021 के लिए किसको दिया गया था? दामोदर मावजी होगा, जबकि 56वां नीलमणि फुकन जूनियर को मिला था। बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? ये बुकर पुरस्कार है, 2 पुरस्कार चलता है बुकर में, एक बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 2021 जो है डेमन गुलगेट को दिया गया था, जबकि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार 2022 वाला जो है वो दिया गया है गीतांजलि श्री को, टॉम बेस्टन, ठीक है ना, रेत समाधि के लिए। अगला देख लेते हैं, अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? बहुत ही फेमस है, ये पैरा शूटिंग से संबंध हो जाएगा इनका। आइए अगला प्रश्न। चलिए, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत फेमस है, आपको अब्दुल रज्जाक गुनराह, तंजानिया के हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किससे दिए गए? ये 2021 की बात की जा रही है, ठीक है ना। 2021 जो है डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह, ये भारतीय मूल के थी, और 2022 जो है आपको वो अमेरिका के नासा के पर्यावरण वैज्ञानिक को दिया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 94वां अवार्ड 2022 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो कोडा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय में डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? डोनेट ए पेंशन जो है श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? ये सागर परिक्रमा का पहला चरण गुजरात से शुरू किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन स्कूल की बात कीजिएगा तो ग्वालियर हो जाएगा। और आइए, बिहार का बाल लिंगा अनुपात कितना है? बाल लिंग की बात की, वैसे तो 918 है और भारत की 943 है नॉर्मल, लेकिन बिहार का बाल अनुपात जो हो जाएगा वो 935 हो जाएगा, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? देखिए, यदि है थोड़ा सा इसमें त्रुटि है, यदि यहाँ पे ये कर दिया जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला कौन होगा, तब यहाँ पर आ जाएगा किशनगंज। यहाँ पे इसको समझिए, 2011 के जनगणना के अनुसार मधेपुरा सर्वाधिक होता है, आपको पता है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि, उसके बाद किशनगंज और फिर अररिया आता है, ठीक है ना। मधेपुरा फिर किशनगंज और फिर अररिया आता है। तीन चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, 3 सेक्टर को याद रखिएगा, तब आसानी से आपको बनेगा। तो चूँकि यहाँ पे आपको मतलब कि मधेपुरा का जिक्र नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है ना। अगर देख लेते हैं, बिहार में 2020-21 में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? दरभंगा ने सर्वाधिक आम उत्पादन किया था। वहीं पूरे राज्य की बात कीजिएगा तो दूसरे स्थान पर बिहार रहा था और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था। बिहार में किस जिले में फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में किया गया, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और आइए कि वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कुल कितने व्यक्ति को पद्म सम्मान मिला था? तो 5 व्यक्ति को, 1 मिनट, सॉरी, हाँ 5 व्यक्ति को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का ऑप्शन। 1 मिनट, वर्ष 2021 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? जस्ट वेट। तो ये जो हो जाएगा आपका पद्म सम्मान में, ये हो जाएगा आपको 5 व्यक्ति, ठीक है ना। कुल बात बिहार के 5 ही व्यक्ति को दिया गया है, तो इसका जो 1 + 4, 5 में मतलब कि एक क्या थे आपको, रामविलास पासवान के लिए था, मरणोपरांत इनको पद्म भूषण दिया गया था, और बाकी 4 को दिया गया था पद्मश्री, जिसमें दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार सिंह और श्रीमती मृदुला सिन्हा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वहीं इस बार 2022 में 2 व्यक्ति को दिया गया है, आचार्य चंदना और शिवाल कुमार गुप्त, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार तो कुल जो है 1,02,306 किलोमीटर, ठीक है ना। बिहार में निर्मित प्रथम फिल्म कौन सी है? बिहार की प्रथम फिल्म जो है पुनर्मिलन हो जाएगा, जबकि भोजपुरी की गंगा माई तोरी पियर ही चढ़ी हुई, याद रखिएगा। बिहार की प्रथम निर्मित फिल्म हो जाएगी आपको पुनर्मिलन, और जबकि भोजपुरी भाषा की पहली हो जाएगी गंगा माई तोरी पियर ही चढ़ी वो। महाभारत और पुराणों के अनुसार चंपा का प्राचीन नाम क्या है? चंपा के लिए मालिनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और देखिए, महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? आपको पता है कि पावापुर में इनका मतलब कि समाधि स्थल है, यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, और यहीं पर इनका जो है
देहांत भी होता है। अगला देख लेते हैं, अशोक किस स्तंभ लेख, ये शिलालेख की बात नहीं करी, स्तंभ लेख में पशु पक्षी के वध को नियंत्रण के बारे में कहते हैं। तो चूंकि स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं तो स्तंभ लेख ये तृतीय हो जाएगा, वही शिलालेख की होते तो प्रथम शिलालेख में, ठीक है ना, लेकिन स्तंभ लेख में आपको ये तृतीय हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, ये हो गया सेक्शन आपका। अब आते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन पे, जरा इसको देखते हैं। पहला है एबल पुरस्कार, आपको पता है ना गणित, एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, एबल पुरस्कार, ठीक है ना, तो ये डीपी सुलीवान को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान में पानी की आवश्यकता कितनी है, ये बहुत ही मतलब डाटा है जो आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। 1100 बिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, 2022 की बात की जा रही है, आपको पता है 4 व्यक्तियों को दिया गया था, ये चारों व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, लेकिन कल्याण सिंह को मरणोपरांत, विपिन रावत को मरणोपरांत और राधा श्याम खेमका को भी मरणोपरांत, ठीक है ना, लेकिन प्रभा अत्रे जो संगीत से या कला से हैं इनको जो है जीवित में ही दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से किनको मरणोपरांत नहीं दिया गया है, तो प्रभा अत्रे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 40वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया था। 40वां का किया गया था मुंबई में, 41वां का किया गया था आगरा में, याद रखें 41वां हो जाएगा तब आगरा हो जाएगा और 40वां है तो मुंबई हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था। ये जर्मनी में हुआ था और इसमें भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भारत ने किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा, भारत के किस राज्य में, ठीक है ना, तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। UPI 123 जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, ग्वालियर में, ठीक है ना। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का मतलब पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई, इसकी बैठक नैरोबी में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है, गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया था, फरवरी 2022 में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, इनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ग्रामीण जीवन, राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक जीवन या भू राजस्व। तो अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया है। पाणिनि द्वारा रचित अष्ट अध्याय में कुल कितने अध्याय हैं, नाम से यह स्पष्ट होता है, अष्ट अध्याय बोले तो 8 अध्याय, ठीक है ना। 1526 में बिहार के प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का निर्माण किसने किया था, बिहार में, ठीक है ना। तो ये किया गया था आपको जो है मोहम्मद शाहनुहानी, ठीक है ना, मोहम्मद शाहनुहानी, ठीक है ना, मोहम्मद शाहनुहानी के द्वारा 1526 में बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राष्ट्र का निर्माण किया गया था। और इन्हीं के संरक्षण में बाद में जाकर के शेरशाह सूरी का उदय होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रथम बिहारी जज कौन नियुक्त हुए थे 1912 में, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हसन इमाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, इनको ही कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रथम बिहारी राज्य जज के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत फेमस है, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री यहाँ पर स्पष्ट कीजिएगा, प्रधानमंत्री की जब चर्चा होगी तो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा, और मुख्यमंत्री की चर्चा होगी क्योंकि उस समय जो होता है ना भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री नाम से 1937 में होता था, ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री की बात कीजिएगा तो डॉक्टर कृष्ण सिंह होंगे। आइए, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, आपको पता है कि मधेपुरा सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला है, उसके बाद ठीक है ना किशनगंज है, ठीक है ना, इत्यादि जिले हैं। लेकिन सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अरवल, ठीक है ना, अरवल, और उसके बाद फिर गोपालगंज और दरभंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा अरवल, ठीक है ना। बिहार में गंगा किस जिला में प्रवेश करती है, पटना, भोजपुर, कैमूर, भागलपुर या ई, आपको पता है कि बक्सर, चौसा में प्रवेश करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, बिहार के किस कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, पटना कॉलेज, आरा कॉलेज, राजेंद्र प्रसाद कॉलेज या लंगर सिंह कॉलेज, तो लंगर सिंह कॉलेज, ठीक है ना, लंगर सिंह कॉलेज, ये मुजफ्फरपुर में है। चलिए, बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाने का प्रस्ताव है, पहला ऑक्सीजन पार्क जो है आपको गोपालगंज में बनाने का प्रस्ताव है। बिहार के सरकार के द्वारा हर खेत पानी योजना, जो हर खेत पानी योजना है वो कब तक
पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य रखा गया 2025 तक। और नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार किस पायदान पर रहा है? बिहार का जो पायदान रहा हुआ है 15वां पायदान रहा है, ठीक है ना। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक बच्चा जन्म किस जिला में हुआ था? ये दरभंगा में सर्वाधिक हुआ था। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनेगा? पहला तो आपको पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा बनेगा आपको कैमूर में बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए एक और सेट पर चलते हैं, फिर हमारा जो होगा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और ये थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है ना, तो धुंधला है तो थोड़ा सा आप आराम से इसको देखिएगा। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। चलिए पहला है, निम्न में से किस नगर में एक मिनट, हाँ, निम्न में से किस नगर में जनजातियों ने विश्व शांति जापानियों ने, ये बड़ा ही अजीब तरीका से लिखता है ये लड़का। चलिए निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो आपको पता है कि कहाँ पर है? राजगीर में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार, ये नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वैनसांग के लिए हो जाएगा, वैनसांग स्मारक के लिए। वहीं पर नव नालंदा विश्वविद्यालय जो बना है वो किसके लिए हो जाएगा? तो पाली अनुसंधान के लिए हो जाएगा। विश्वविद्यालय होगा तब पाली अनुसंधान, ठीक है ना, अभी जो नालंदा में। लेकिन ये नव नालंदा महाविहार जो हो जाएगा वो वैनसांग स्मारक के लिए हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? महावीर साहब आपको पता है कि पावापुरी में हुआ था। और जैनियों के 24वें तीर्थंकर को कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था? मतलब जैनियों के 24 तीर्थंकर में से 21 को कहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ था? तो पारसनाथ, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है? बहुत ही फेमस है, पावापुरी में है। देव का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर है? तो देव कहाँ पर? औरंगाबाद में हो जाएगा। और केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है जो कि कहाँ पर है? तो केसरिया जो हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। केसरिया आपको पूर्वी चंपारण हो जाएगा। चलिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपको बिहार शरीफ थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अशोकों के प्रथम 6 स्तंभ लेख उत्तर बिहार से के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, इन सभी से आपको प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसाद का अवशेष कहाँ पर मिला है? ऑब्वियसली आपको पता है कुम्हरहार में मिला है। अकबर ने कब पटना पर मुगल शासन स्थापित किया था? ये 1574 में किया था, ठीक है ना। 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार लूसेंट पढ़िएगा तो ये पढ़िएगा। हालांकि पूर्ण रूप से कब्जा 1576 में कर लिया था, ठीक है, ये बात आपको पता है, लेकिन स्थापित 1574 में किया था। आइए देखते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी कि 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया था? ये 400 रुपये का, ठीक है ना। 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोनेस नेश को प्रदान किया गया है। 2021 का सह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को प्रदान किया गया है। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 2019 से प्रदान किया गया था। मतलब जो है हरित क्रांति के जनक डॉक्टर SS स्वामीनाथन को दिया गया था। तो ये सब के सब सही हो जाएंगे, उपयुक्त डी हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो आपको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो बनारस में हो जाएगा। अब ये बारबोसा का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बारबोसा का सेंड्रा मेसन, ठीक है ना। जर्मनी देश के प्रधानमंत्री जिसको कि वहाँ का चांसलर भी बोला जाता है, कौन है? ओलाफ सोलोज, ठीक है ना। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने पहली बार जो है आपको वन्य जीव DNA प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और कनाडा के बीच में हुआ था। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेदी हो जाएंगे। और देखिए
NHAI के अध्यक्ष कौन है? NHAI के अध्यक्ष जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में, वो हो जाएंगे आपको अलका उपाध्याय हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ये बनी है आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला बनी है वो बनी है धृति बनर्जी, ठीक है ना। 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंकटाड की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? अंकटाड की ये बनी है रेबेका ग्रीन, स्पेन की, ठीक है ना। यानी कि 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बिहार का वनावरण में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? तो 7.84। 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि मैंने जब वृक्षावरण का यहाँ पर बात की तो वहाँ पे 2.84 बोला था, नहीं 2.48 वहाँ पर हो जाएगा। इसी सेट में किसी एक क्वेश्चन में बोला था तो उसको आप सुधार कीजिएगा। वहाँ पे 2.341 इतना किलोमीटर स्क्वायर में वृक्ष आवरण है बिहार में, और उसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 2.48 हो जाएगा। छोटा वाला में छोटा और बड़ा वाला में देखिए 7.84, बड़ा वाला में बड़ा, ठीक है ना। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 27 बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 2020-21 में कितना परसेंट रहा था? ये 2.5 रहा था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का आर्थिक समृद्धि कितना अनुमानित है? 22-23 के लिए, ठीक है ना। 22-23 के लिए जो अनुमानित है वो अनुमानित है 9.7। वहीं पर भारत के लिए अनुमानित है 9.2, ठीक है। और 21-22 के लिए था वो 9.8 था। तो यहाँ पे 22-23 के लिए तो 9.7, ये मतलब कि बजट के आधार पर बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा की सीमा को कितना परसेंट रखने का लक्ष्य है? तो ये 3.47 था, ठीक है ना। बिहार की बात की जा रही है तो 3.5 से कम हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए कि वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो पहला पटना हो जाएगा और फिर दूसरा बेगूसराय हो जाएगा। तो 30 का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रकार आपने कुछ प्रश्नों के देखे उत्तर जो बिहार बेस्ड हैं, बिहार का करंट बेस्ड हैं और करंट से हैं। एक और है 400 प्रश्नों का एक सेट मैंने डाला है, उसको भी देख लीजिए। इसके इटर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, खास करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 6 महीना का, ठीक है ना। मतलब कि जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई 2022 तक, इतना तक के बिहार करंट अफेयर्स को यदि आप 2-3 वीडियो में देख लीजिएगा जो भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पर, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आप प्लस लीड में रहिएगा, ठीक है।